अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ हज़रात, हम मोहम्मद बिलाल आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं जो आपने हमें ये यहाँ आपसे मुखातिब होने का मौका दे दिया। तो मैं आज आपके सामने ट्रेड के हवाले से मुखातिब हो रहा हूँ, क्योंकि आज जो हमारा ये प्रोग्राम है, जो हमारी ये यहाँ पे इसका गैदरिंग हुई है, इसका मेन मकसद ये है कि हमारी जो फेडरेशन है सेंट्रल लाल चौक ट्रेडर्स एसोसिएशन की, तो वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स। तो इस वजह से हम आपको यहाँ बुला रहे हैं। तो मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि हमारी क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या हमारे साथ ठीक हो रहा है, क्या क्या गलत हो रहा है हमारे साथ। तो मेन चीज़ हमारी यही है कि लाल चौक जो पहले हुआ करता था वो अब नहीं रहा। लाल चौक को हम बिजनेस का हब मानते थे। जो भी ट्रेड का, जब भी कभी ट्रेड की बात होती थी तो लाल चौक का नाम पहले आता था। और जब से ये स्मार्ट सिटी बन गई है तब से जो ग्राउंड लेवल, जो ग्रॉस लेवल के बिजनेस क्लास है लाल चौक के इर्द गिर्द में, लाल चौक में, और वो काफ़ी बड़ी ना ये प्रॉब्लम सहल रहे हैं कि उनका बिजनेस बहुत कमज़ोर हो गया। कई ऐसे तबके भी हैं जिनका बिजनेस अब ग्रो हो गया, जिनमें होटलिंग है, कश्मीर आर्ट्स है, और कई ऐसे बिजनेस है जो ग्रो कर गए, क्योंकि ये इसको टूरिस्ट प्लेस बनाया गया। लाल चौक की शिनाख्त एज ए ट्रेड थी, लेकिन अब उसकी ट्रेड नहीं, इट्स है ना टूरिस्ट, क्या बताएं इसको, टूरिस्ट प्लेस बन गए। जैसे गुलमर्ग, पहलगाम, ऐसे इलाके जैसे ना, वैसे इट्स कंपलसरी फॉर एवरी टूरिस्ट टू मूव लाल चौक के लिए, उसका कंपलसरी आना बन गया फोटो शो के लिए। लेकिन मैं बिजनेस के हवाले से, मैं बिजनेस रिलेटेड हूँ। मैं बिजनेस हमारा बहुत कमज़ोर हो गया, ख़राब नहीं हो गया, कमज़ोर हो गया। अब कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं जी बिजनेस हो गया। हाँ, बिजनेस बढ़ गया। जैसे होटल्स है उनका बिजनेस बढ़ गया, कश्मीर आर्ट से वाबस्ता है उनका बिजनेस बढ़ गया, और जो हमारे यहाँ जो ब्रोकर्स है, दलाल बलाल, उनका बिजनेस बढ़ गया। मेन जो बैकअप बोन है लाल चौक की वो ट्रेड था, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हो गई है। अब मैं यही कहता हूँ कि लाल चौक का जो मसला है वो हल करें। हमारा यहाँ से ट्रैफिक हुआ करता था, जो ना पैसेंजर्स आते थे, बसें आती थी, लोग कमर्शियल ट्रैफिक, उसको तो बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया है। ये पता नहीं ये क्या, कौन सी ये चल रही है हमारे खिलाफ। मैं समझूंगा, मैं कहने में मेरे को थोड़ी हिचकिचाहट होती है कि ये साजिश चल रही है लाल चौक के खिलाफ। इतना फुटफॉल हुआ करता था लाल चौक में, शौक हुआ करता था क्योंकि लाल चौक चले जाए कुछ शॉपिंग के लिए। आजकल हमारे पास कोई दिल से नहीं आता, मजबूरी है। जैसे हमारे कई ऐसे ट्रेड वाले हैं जो स्पेशल किसी आइटम के डीलर्स हैं, उनके पास मजबूरी से आता है, नहीं तो शौक से लाल चौक कोई नहीं आता है। अब मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि लाल चौक की तरफ पूरा ध्यान दे, लाल चौक की तरफ पूरा ध्यान दे और पूरा ध्यान दे, ताकि हर एक जो लाल चौक का ट्रेडर है, चाहे वो ग्रास लेवल का हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे हाई क्लास हो, उसको कम से कम बेनिफिट्स मिलना चाहिए। हमारी रोजी रोटी आज हैंड टू माउथ रह गई है। इतना बिजनेस स्लिम हो गया, इतना बिजनेस स्लिम हो गया जो हम कह नहीं सकते हैं। अब सवेरे निकलते हैं, तेल मूँछों पे तेल चढ़ा के निकलते हैं दुकान पे, लेकिन शाम को हमारी मूँछें डाउन हुआ करती है क्योंकि कस्टमर अब है। हम यही चाहते हैं कि लाल चौक में कस्टमर आए। लाल चौक की शिनाख्त कस्टमर है, लाल चौक की शिनाख्त फोटोग्राफी नहीं है। इट्स नॉट अ पिकनिक स्पॉट, इट्स नॉट अ सेल्फी स्पॉट। ये एक ट्रेड, ये मरकज है लाल चौक श्रीनगर का, बिजनेस हब है ये। इसी को हमने बिल्कुल पीछे आइडियल है आपने धकेल दिया। नो, आप ये एक मिनट जस्ट लिसन, ये यू जस्ट फोकस दिस पेपर। ये हमारे जो ये जो अपने आप को ना क्या सेल्फ स्टाइल प्रेसिडेंट बताते हैं फैरोज अहमद बाबा साहब, ये देख ले उनका रिजाइन है, उसकी कापी। अब जरा फोकस करें इस पे। ये स्टार्ट ऑफ 20 मई 2024 की बात है, 20 मई की, जब हमारे ये फैरोज साहब ने अपनी मसरूफियात की वजह से इस्तीफा पेश किया था, एंड इट्स रिटन। तो उस टाइम पे जो हमारी कोर बॉडी बैठी थी वहाँ पे, उन्होंने हमें ये मौका दिया कि फिलहाल एडॉक बॉडी बनाए हम एक, और जिस एडॉक बॉडी का मेरे को प्रेसिडेंट चुना गया एज
बीइंग एज अ प्रेसिडेंट में चुना गया। आफ्टर 4-5 days दे आर प्लेइंग दिस गेम्स। मैं दिखा रहा हूँ आपको, उन्होंने पब्लिश कर दिया न्यूज़पेपर पे कि हम इलेक्शन कर रहे हैं। ड्यूटी मेरी थी, अब कोर बॉडी ने मेरे को चुना था, लेकिन वो उतरे मैदान में कि हम 4 दिन विद इन 4 days हम इलेक्शन कराएंगे। तो मैंने कहा 4 दिन में तो कोई इलेक्शन नहीं होगा, अभी थोड़ा संभालने दो। जो हमारी ये ट्रेड बरादरी है, जो ट्रेड है, उनको हम कम से कम बतला दे कि मामला ऐसा है कि ये करना है। इन्होंने कहा कि नहीं, हमें शॉर्ट टर्म में इलेक्शन करना है। दैट टाइम आई वाज नॉट रेडी, और मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी की, मैंने प्रेस रिलीज भी दे दिया। और ये देखिए, ये प्रेस रिलीज है, जस्ट फोकस एवरी पर्सन। मैंने प्रेस रिलीज भी दे दिया कि मेरे को टाइम चाहिए, इलेक्शन करना है, 1 महीने का टाइम। आई वाज द प्रेसिडेंट फॉर 1 month ओनली। 1 महीने के लिए मेरे को प्रेसिडेंट चुना गया है, क्योंकि मेरे को प्रिपरेशन करनी थी इलेक्शन की। और मिस्टर फेरोज ने मेरे को साइड पे रख दिया और खुद मैदान में आ गए और नोट से बता दिया। ये उन्होंने नोटिस निकाली आफ्टर 6 days। मेरे को टाइम दिया था 1 महीने का। यू आर लिसनिंग एवरीबॉडी, 1 महीने का टाइम, और 4 दिन बाद ये, एंड इसमें वो किसी और को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, कोई सुहेल शाह है। जबकि प्रेसिडेंट बॉडी, जब कोर बॉडी बैठी थी तो मेरे को प्रेसिडेंट चुना गया था। तो उन्होंने 4 दिन बाद ये नया प्रेस रिलीज